एक बार एक आदमी एक संत के पास आता है और वह संत को कहता है कि वह अपनी शिक्षाएं उसको दे, पर आसान भाषा में, जिसके साथ वह उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सके। महात्मा ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, जी हाँ, मेरा एक बेटा है। फिर महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे भाई के कोई बेटा है? तो आदमी ने उत्तर दिया, जी हाँ, मेरे भाई के भी बेटा है। फिर से महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे पड़ोसी के कोई बच्चे हैं? तो आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, उनके भी बच्चे हैं। महात्मा ने फिर से पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई इंसान जिसे तुम ज्यादा नहीं जानते, क्या उसके भी कोई बेटा है? तो आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, उसके भी एक बेटा है। तब महात्मा ने गंभीर होकर सवाल किया कि अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? उस आदमी ने कहा, हे महात्मा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं उसकी मौत के बाद जिंदा भी कैसे रहूंगा। महात्मा ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा कि मुझे बहुत दुख होगा, पर उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। महात्मा ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत होती है तो तुम्हें कितना दुख लगेगा? वह आदमी बोला कि महात्मा जी, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने का भी दुख होगा, पर उतना नहीं जितना मुझे अपने भाई के बेटे के मरने पर होगा। महात्मा ने फिर से पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए, उसको तुम जानते ही नहीं, उस वक्त तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने जवाब दिया कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं। फिर महात्मा ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि हमारा दुख किस चीज पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने जवाब दिया कि हे महात्मा, हम कितने दुखी होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज से कितना जुड़े हैं, हम उसके साथ कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। तो महात्मा बोले, बहुत बढ़िया। तब महात्मा ने उस आदमी से पूछा कि अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत से खेलेगा? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल खेलेगा। महात्मा ने फिर पूछा कि जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए रेत के घर को तहस नहस कर देंगी, क्या वह रोएगा? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, वह बिल्कुल रोएगा। महात्मा ने पूछा कि क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। महात्मा ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, महात्मा जी, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वह रेत का घर सुंदर है और हमेशा ही वहीं बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा महसूस करेगा। बच्चे की भावनाएं उस रेत के घर के साथ जुड़ जाएंगी, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर हमेशा के लिए वहां नहीं रहने वाला है। कुछ समय बाद उसको समुद्र की लहरों के साथ टूटना ही पड़ेगा। इसलिए जब वह समुद्री लहरों के साथ टूटता है तो मुझे दुख नहीं होगा। महात्मा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हो, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सच को जानने की कोशिश नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस ऐसे ही चलते जाओगे। तब उस वक्त फिर तुम में और उस रेत के घर को टूटता देख के रोने वाले उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें
तो महात्मा हमें क्या सिखाना चाहते थे? गैर लगाव, यानी किसी के साथ भी खुद को ज्यादा मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान के साथ जोड़ लेते हैं तो उस वक्त हमें बहुत दुख होगा, जिस वक्त वह चीज या इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा। यह वह राज है जो हर महात्मा जानते हैं। शांति पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है हम लगाव, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है और इस भ्रम में आप अपने लिए क्या चुनते हो यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर दोगे यह उस तरह ही बन जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।